यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। आप सभी को जय यीशु। मैं इस सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। आप जानते ही हैं कुछ वर्षों से यह सत्संग चल रहा है। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें इस कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, संसाधन दिया। मैं ये भी जानता हूं कि आपको इन कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारी आशीषें मिल रही हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर के वचन का मर्म समझ में आया है, हमें जीवन में दिशा मिली है, परिवार में शांति आई है, अलग अलग प्रकार के बुराई के बंधनों से आजादी मिली है, रोगों से चंगाई मिली है। सारा यश प्रभु को मिले। प्रभु जीवित हैं और कार्य करते हैं। हर रविवार को सत्संग की शुरुआत हम स्तुति से करते हैं। स्तुति के लिए हमारे जीवन में स्थान होना चाहिए, हमारी प्रार्थनाओं में स्थान होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप में से अधिकतर लोग पहले मांगने वाले थे। अभी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि स्तुति करने वाले बनिए। बाइबल में कई प्रसंग मिलते हैं जहां पर प्रभु के चुने हुए लोग ईश्वर की स्तुति करते हैं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं जब लोग रोगों से मुक्त हो जाते थे, वे यीशु के पीछे चलते थे और ईश्वर की स्तुति करते थे। हमारे जीवन में प्रभु ने बहुत सारे वरदान दिए हैं। उन सारे वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद हमें देने की जरूरत है। हमारा जीवन ही तो बहुत बड़ा वरदान है। प्रतिपल ईश्वर का वरदान है। हम सांस लेते हैं, ये ईश्वर की कृपा है। हम रोज सोने के बाद उठते हैं, ईश्वर की कृपा है। हम चल फिर पाते हैं, ईश्वर की कृपा है। इसलिए हमें हर समय प्रभु ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। देखिए स्तोत्रकार क्या कहते हैं। स्तोत्र 33 में स्तोत्रकार कहते हैं, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो, उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगाकर वाद्य बजाओ। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। प्रभु को धार्मिकता और न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। उसके शब्द मात्र से आकाश बना है, उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण, समस्त पृथ्वी प्रभु का आदर करें। उसके सभी निवासी उस पर श्रद्धा रखें। बड़ी श्रद्धा के साथ हम इस समय प्रभु की स्तुति करेंगे। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर बड़े आनंद के साथ तालियां बजाते हुए मुंह खोलकर हम प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो
जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। सब लोग आएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो ताली बजा कर यीशु। गाएंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो यीशु। ताली बजाइए। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। सब तेरी मिलकर। जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय सब हो, लोग आएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र
तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। ताली बजाएंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। आइए स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। तेरे आराधना के संसार में हालेलुया 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 आइए हम प्रार्थना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस समय कुछ देर प्रार्थना में समय बिताएं। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, ये विश्वास करें कि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलिए, हृदय की सारी बातों को प्रभु के सामने रखिए। वो आपको जानते हैं, आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं, आपकी हर एक दर्द पीड़ा को जानते हैं। प्रभु मैं हो जाइए, प्रभु के अधीन हो जाइए। नन्हे बच्चे की तरह जो अपनी मां के गोद में पड़ा रहता है, उसी तरह अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए। प्रभु के गोद में नन्हे बच्चे की तरह महसूस कीजिए। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, आप बहुत ज्यादा विह्वल हैं, परेशान हैं। अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए। आपके सोचने चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अधीन हो जाइए। वो आपको प्यार करते हैं। उसने आपको छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है, भूला नहीं है। अपने आप को प्रभु के अधीन करके बोलिए इस समय हृदय की गहराई से, प्रभु मैं जानता हूं कि तू मुझे जानता है, मेरी आवश्यकताओं को जानता है, तू मुझसे प्यार करता है। मेरे जीवन में जो चिंताएं हैं वे सारी तेरी चिंताएं हैं। प्रभु मैं अपने आप को और अपने परिवार को, अपने भविष्य को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरी तरह प्रभु के अधीन हो जाइए, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। अभी हम प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने वाले हैं। वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, मुझे शुद्ध करने के लिए, मेरे विचारों को शुद्ध करने के लिए, मेरे हृदय को शुद्ध करने के लिए, मुझे आजादी देने के लिए, मुझे शांति देने के लिए, प्रभु का वचन समझने के लिए, उस पर मन लगाने के लिए आइए पवित्र आत्मा, मुझे तैयार कीजिए पवित्र आत्मा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय हृदय खोलिए, पवित्र आत्मा को आप में प्रवेश करने दीजिए। पवित्र आत्मा को आपके अंदर क्रियाशील होने दीजिए। आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथों को खुला रखिए और पवित्र आत्मा के आदर में गीत गाते हुए पवित्र आत्मा का स्वागत करें। वो सत्य का आत्मा है, वो प्रेम का आत्मा है, वो शांति का आत्मा है। उसे आपके जीवन में उतरने दीजिए, आने दीजिए। प्रार्थना करते जाइए। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से
तेरे सामर्थ्य से फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से तो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तो अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। उस हवा को छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना दिल से। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तो अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तो अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। सब लोग आएंगे मिलकर। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र सब मिलकर एक साथ गाएंगे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में विश्वासी होने के कारण एक एहसास बराबर होना जरूरी है कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु ने मुझे सृष्टि किया है, प्रभु ने मुझे बनाया है, मेरे लिए प्रभु की एक योजना है, मेरे जीवन की समस्याओं का समाधान प्रभु में है और प्रभु हैं, और प्रभु की उपस्थिति का हर समय एहसास होना चाहिए। आप जो भी काम करें, जहां भी जाएं, कुछ भी करें, प्रभु की उपस्थिति का एहसास करते हुए कीजिए। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है। यह सरासर गलत है। प्रार्थना एक रिश्ता है, ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता। जिस तरह एक माँ और छोटे नन्हे बच्चे के साथ रिश्ता होता है, माँ का दिल हमेशा उस बच्चे पर लगा हुआ रहता है, उसका ध्यान उस बच्चे पर लगा हुआ रहता है। उसी तरह हम नन्हे बालक बालिकाओं की तरह प्रभु पर अपनी श्रद्धा रखें, हर समय प्रभु की उपस्थिति में रहें। कुछ भी करते समय भूलना नहीं कि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। कुछ भी बोलते समय भूलना नहीं हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं प्रार्थना भवनों में प्रभु होते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में हर स्थान प्रभु की उपस्थिति है। आपसे अनुरोध करूंगा, प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी कौन है? मसीह का शिष्य कौन है? एक मसीही या ईसाई कौन है? एक ईसाई वो है जो यीशु का अनुकरण करता है और अनुसरण करता है, यीशु के पीछे पीछे चलता है। सुसमाचारों में हम देखेंगे, जब प्रभु ने शिष्यों को बुलाया तो प्रभु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरा अनुसरण करो। एक विश्वासी वो है, एक ईसाई वो है जो यीशु का अनुसरण करता है, यीशु के पीछे पीछे चलता है। योहन के सुसमाचार की अध्याय 10 वाक्य 27 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत या तुलना है। प्रभु यीशु अपने आप को गडेरिया बोलते हैं, कहते हैं, और हम उनकी भेड़ें हैं। भेड़ें कैसे सही मार्ग पर चलती हैं? गडेरिया की आवाज को सुनती हुई। भेड़ें गडेरिया की आवाज सुनती हैं। गडेरिया कोई आवाज करता है और उसको सुनकर भेड़ें गडेरिया के पीछे पीछे चलती हैं, भटकती नहीं है। मान लीजिए एक ऐसा समय आ जाए जब भेड़ें गडेरिया की आवाज को सुनना भूल जाएं या बंद करें, तो क्या हो जाएगा? भेड़ें भटक जाएंगी, भेड़ें भटक जाएंगी। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 उसके वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं हैं। आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है उतने ऊंचे हैं मेरे विचार। यही हमारे जीवन की समस्या है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचारों से भिन्न हैं, और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। तुम मनमाना जीवन जीते हो। बारूक के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 में वचन में लिखा हुआ है,
यदि तुम प्रभु के मार्ग पर चले होते, यदि तुम प्रभु के मार्ग पर चले होते, तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। कितना सुंदर वचन है। वचन कहता है यदि तुम प्रभु के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन जीते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम अपने मार्ग पर चलते रहे, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार तुम अपना जीवन जी रहे थे, इसीलिए तुम अशांत हो। देखिए यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में आपने बार बार ये वचन सुना है। वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। अब बताइए आपके बारे में कौन जानता है? आपके भविष्य के बारे में कौन जानता है? ना आपके पिताजी जानते हैं, ना आपकी मां जानती है, ना आपकी पत्नी, ना आपका पति, ना कोई जानता है। जिसने आप और मुझे बनाया है वही जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। अक्सर लोग रोते हैं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मुझे वो पसंद था। तुझे वो पसंद था, लेकिन क्या तुझे मालूम है कल क्या होने वाला है? तब लोग पूछेंगे तो हम योजना ना बनाए। योजना बनाइए, लेकिन ये भी जानिए कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार बनाई गई योजनाएं ही सफल होती हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे भविष्य को भी जानता है और हमारे अतीत को भी जानता है, हमारी दुर्बलताओं को जानता है, हमारी प्रतिभाओं को भी जानता है। प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। और ईश्वर की योजनाएं हमारे लिए, ईश्वर की योजनाओं को हम कैसे जानेंगे? प्रभु के मार्ग को हम कैसे जानेंगे? ये सवाल खड़ा हो जाता है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 में लिखा हुआ है, इस्यास अध्याय 2 उसके वाक्य 3 में, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, जिससे वो हमें अपने मार्ग दिखाएं और हम उसके पथ पर चलें। हम कैसे प्रभु की योजनाओं को जानेंगे, प्रभु की इच्छा को जानेंगे? पर्वत पर चढ़ने से। ये पर्वत पर चढ़ना क्या होता है? ईश्वर के सानिध्य में जानने से। ईश्वर के सानिध्य जानना पर्वत पर चढ़ने के बराबर है। जिस तरह पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं है, धीरे 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 चढ़ना पड़ता, उसी तरह ईश्वर के सानिध्य में जाना आसान बात नहीं है। गिरजा घर जाना आसान बात है, प्रार्थना भवन, दर्शन भवन जाना आसान बात है, लेकिन प्रभु के पर्वत पर चढ़ना, प्रभु की उपस्थिति में जाना कठिन बात है। उसके लिए हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। वचन में लिखा हुआ है, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, जिससे वो हमें अपने मार्ग दिखाएं और हम उसके पथ पर चलें। तो हमें प्रभु की इच्छा जानने के लिए, सही मार्ग जानने के लिए प्रभु के करीब जाना होगा और प्रभु को सुनना होगा। हमें सुनना सीखना होगा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 38 में हमें पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु यरूशलेम से कुछ दूर बैथानिया नामक गांव गए और वहां पर एक नारी ने यीशु को अपने घर पे स्वागत किया। उसका नाम था मार्था। सुसमाचारों में अन्यत्र हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु वहां पर जाया करते थे। मार्था ने यीशु को अपने घर पे स्वागत किया और यीशु के लिए पकवान बनाने के लिए अंदर गई और यीशु बैठे हुए थे। वचन में लिखा हुआ है, मार्था की एक बहन थी जिसका नाम था मरियम। वह यीशु के कदमों पर, यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु को सुन रही थी। कुछ देर के बाद मार्था बाहर आई और उसने प्रभु से कहा कि प्रभु, आपको अच्छा लगता है कि मैं अंदर काम कर रही हूं और मेरी बहन यहाँ पे बैठी हुई हैं, उसे कह दीजिए कि वो भी आ जाए और मेरी मदद करें।
तो प्रभु ने मार्था से क्या कहा? प्रभु ने कहा, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के बारे में चिंतित और व्यस्त हो, एक बात की जरूरत है और मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुना है और उससे वो लिया नहीं जाएगा। मरियम ने जो चुना था उसको यीशु उत्तम भाग कहते हैं। वो उत्तम भाग क्या है? यीशु के चरणों पर बैठना और यीशु को सुनना, उसको प्रभु उत्तम भाग कहते हैं। यीशु को सुनना, ईश्वर को सुनना। हमारे अंदर बहुत बुरी आदत है, हम लोग बोलते रहते हैं, प्रभु के सानिध्य में भी बोलते रहते हैं, कुछ भी नहीं है तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अनावश्यक बातें भी करते रहते हैं। प्रार्थना भवन में जाते हैं, वहां पे भी बोलते रहते हैं, प्रभु से भी बोलते रहते हैं, मांगते रहते हैं, सुनने को तैयार नहीं है। सुनते नहीं है कि जवाब में प्रभु क्या कहते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं, जो ईश्वर का है वो ईश्वर की सुनता है, जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। अभी कुछ दिन पहले एक परिवार मेरे कमरे में आया था। एक पिता अपने छोटे बच्चों के साथ, 10-12 साल के बच्चे थे। बड़े बेटे ने, 12 साल के बेटे ने मुझे अपना मोबाइल दिखाया और कहा कि देखिए, हमने आपके कार्यक्रम को सब्सक्राइब किया है, और वो दिखाने लगा। मैंने सोचा 12 साल की उम्र में इस बच्चे के अंदर ईश्वर के वचन के लिए कितनी प्यास है। उसने कहा, जानते हैं, हम दोनों भाई बहन रात को सोने से पहले आशीर्वाद सुनते हैं, उसके बाद ही सोने जाते हैं। मैं बहुत गदगद हो गया। इस उम्र में ही उन बच्चों को ईश्वर की बात सुनने की इच्छा हुई है। ये मामूली बात नहीं है। खेलने कूदने की उम्र है, उस उम्र में ही उनको ईश्वर का संदेश सुनने की आदत हो गई है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर, मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन के हृदय के द्वार के पास खटखटा रहा हूं। यीशु अन्य लोगों की तरह जबरदस्ती नहीं खटखटाएंगे। यीशु के खटखटाने की आवाज हल्की होती है, क्योंकि वो स्वभाव से विनीत और नम्र हैं। वो चिल्लाते नहीं हैं। ईश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। ईश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। ईश्वर हमारी आजादी पर गर्व करता है, हमारा सम्मान करता है। ईश्वर हल्की आवाज में हमारे कानों के पास, हमारे हृदय के द्वार के पास खटखटा रहा है। हमें सुनना होगा। स्तोत्र ग्रंथ में आप पढ़ते हैं, स्तोत्र 50 उसके वाक्य 1 में लिखा हुआ है, सर्वेश्वर प्रभु बोलता है, सर्वेश्वर प्रभु बोलता है, वो उदयाचल से अस्ताचल तक समस्त पृथ्वी को संबोधित करता है। वचन में लिखा हुआ है, सर्वेश्वर प्रभु बोलता है, ईश्वर बोलता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर प्रेम है, परिशुद्ध प्रेम है, और प्रेम सदा कम्युनिकेट करते रहता है। इसलिए ईश्वर 24 घंटे हमसे बोलता है। कुछ दिन पहले एक रात को मुझे एक सपना मिला, और सपने को सुबह मैंने बहुत अच्छी तरह याद किया। वहां पर प्रभु ने मुझे एक वचन दिया और कहा कि इसको पढ़ो। बार बार बोल रही थी, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। अगले दिन मैंने उस वचन को पढ़ा तो मुझे लगा मेरे लिए इस समय सबसे आवश्यक संदेश यह है, ईश्वर हमसे बोलता है और बोलना चाहता है। हम कान खोले तो
ईश्वर हमसे बोलता है, लोगों के जरिए बोलता है, कभी कभी छोटे बच्चों के जरिए बोलता है। शायद आपसे बोलता होगा, हाँ बहुत चिड़चिड़ापन है आपके अंदर, आप गुस्सैला हैं, आप ढीठ हैं। प्रभु बोल रहे हैं। प्रभु किसी के भी जरिए बोल सकते हैं, लेकिन हमारी क्या समस्या है, कोई कुछ बोलने लगता है उससे पहले ही हम लोग उसको धुतकारते हैं। ईश्वर हमसे बोलता है। गणना ग्रंथ में अध्याय 22 में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। वहां पर ईश्वर गधे के द्वारा बोलता है। नबी बिलाम से गधे के द्वारा बोला जा रहा है। गधा नबी से बात करने लगता है। ईश्वर लोगों के जरिए हमसे बोलता है। ईश्वर घटनाओं के जरिए हमसे बोलता है। निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ेंगे कि ईश्वर ने मूसा के जरिए मिस्र देश के राजा फिरौन से कहा कि मेरी प्रजा को तुम्हारे देश से जाने दो, क्योंकि उस समय इस्राएलियों को गुलाम की तरह वहां पे रखा गया था। मेरी प्रजा को जाने दो, लेकिन फिरौन मानने को तैयार नहीं था। इसलिए ईश्वर ने क्या किया, ईश्वर ने कई घटनाएं वहां भेजा, एक के बाद एक 10 विपत्तियां भेजी। 10 विपत्तियों के जरिए ईश्वर फिरौन से बात कर रहा था। हमारे जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं, दुखमय घटनाएं होती हैं, तो हम रोते बिलखते तो हैं, ईश्वर से सवाल भी करते हैं ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक विश्वासी पूछता है, प्रभु तेरा क्या संदेश है। घटनाओं के द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। ईश्वर हमसे बात करता है। हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना में ईश्वर हमसे बोलता है। हम जब चुपचाप प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को सुनने का प्रयास करते हैं, समय निकालिए इसके लिए, धोखा खा जाओगे। समय निकालिए इसके लिए, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए। जब आप व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में बैठे हैं तो उस समय प्रभु आपसे बोलेंगे। आपसे शायद बोलेंगे, बेटा ये अच्छा नहीं है, ये तुमने सही नहीं किया, तुम्हारा मार्ग बदल दो, तुम्हारी चाल बदल दो, तुम्हारी भाषा बदल दो। तो प्रभु हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा हमसे बोलते हैं। प्रभु पवित्र वचन के द्वारा हमसे बोलते हैं, छपे हुए वचन के द्वारा हमसे बोलते हैं। एक एक वचन जब हम पढ़ते हैं उसके जरिए प्रभु बोलते हैं। मैं लोगों से कहा करता हूं कि वचन को तब तक पढ़ो जब तक वो आपसे बात ना करें, प्रभु उसके जरिए आपसे बात ना करें। एक वचन पढ़े बस रटते रहे, उसके द्वारा प्रभु आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। जब प्रभु कहते हैं चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ या डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, वहां पर अपना नाम रखिए, अनिल। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ या डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तो ईश्वर हमसे बोलता है, लोगों के जरिए बोलता है, हमारी परिस्थितियों के जरिए बोलता है, घटनाओं के जरिए बोलता है, हमारे व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में हमसे व्यक्तिगत रूप से बोलता है, पवित्र वचन के द्वारा बोलता है। आवश्यकता है कि हम ईश्वर की बातों को सुने। इसायाह नबी अध्याय 55 उसके वाक्य 3 में प्रभु एक बहुत सुंदर वचन देते हैं। प्रभु कहते हैं, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। कान लगाकर सुनो, मेरे पास आओ, मेरी बातों पर ध्यान दो, तब तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु की आशीष हो, हमारे जीवन में तरक्की आए, हमारे जीवन में शांति आए। क्या करना होगा? प्रभु कहते हैं, कान लगाकर सुनो, मेरे पास आओ, तब तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, तुम्हें जीवन प्राप्त होगा।
स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र 32 उसके वाक्य 8 और 9 में बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा, सलाह दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। आगे क्या लिखा हुआ है? ना समझ घोड़े या खच्चर जैसे ना बनो, जिन्हें लगाम या रास से बाध्य करना पड़ता है। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब करने को तैयार हूं। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मार्ग दिखाऊंगा, सलाह दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन ना समझ घोड़े या खच्चर की तरह नहीं बनना, जो मेरे वश में नहीं आता हो, मनमाना जीवन जीता हो। ऐसे में मैं कैसे तुम्हारे जीवन में कार्य करूं? ये संभव नहीं है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से ये वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। प्रभु कहते हैं, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, उस समय एक वाणी तुझे सुनाई देगी कि यही सच्चा मार्ग, इस पर चलो। उसको सुनना जरूरी है। जब हम उसको सुनेंगे, हम फिर एक बार सही मार्ग पर आ जाएंगे। हमें प्रवक्ता ग्रंथ में एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 उसके 21 से 23 तक, वहां क्या लिखा हुआ है? मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था। ये प्रज्ञा के बारे में बताया गया है। प्रज्ञा ईश्वर से आती है। मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। देखिए, प्रभु की वाणी सुनने के लिए, प्रभु की आवाज सुनने के लिए हम अपने कान खोलते हैं तो क्या होता है? मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैं उसी के कारण प्रगति कर सका जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है। मैं उसकी महिमा करूंगा। तो प्रभु का पवित्र वचन सुनने से, प्रभु की वाणी सुनने से हमें शिक्षा मिलती है, हमारी प्रगति होती है। संसार में बहुत सारे लोग भटके हुए हैं। वे ईश्वर की वाणी को सुनना नहीं चाहते हैं। आप स्तोत्र 107 में पढ़ेंगे, उसके 10 और 11 में लिखा हुआ है, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे। वे दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की सलाह को नहीं माना और ईश्वर की वाणी से विद्रोह किया। लोग आसानी से ईश्वर का परित्याग करते हैं, अविश्वास करते हैं, ईश्वर की वाणी को सुनना पसंद नहीं करते हैं, ईश्वर की सलाह नहीं मानते हैं, मनमाना जीवन जीते हैं, लेकिन भटकते रहते हैं, मृत्यु और अंधकार की छाया में बैठे हैं, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, क्योंकि वे प्रभु की वाणी सुनने के लिए अपने कान को खोलने को तैयार नहीं है। बड़ी अजीब परिस्थिति है। कितनी बड़ी विडंबना है। दुख में, परेशानी में रहते हुए भी वे ईश्वर के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि प्रभु यीशु जब वचन सुनाते थे तो प्रभु बोला करते थे, जिसके कान हो वे सुन ले, जिसके कान हो वे सुन ले। ये कौन सा कान है? आंतरिक कान, आध्यात्मिक कान, ईश्वर को सुनने के लिए इच्छुक कान। मैंने देखा है कि इस आश्रम में बड़ी बड़ी योजनाएं या बड़े बड़े कार्य उस समय हुए हैं जब हमने प्रभु को सुनने के लिए प्रयास किया।
वर्षों पहले जब हम लोग सुबह 4:30 बजे से 5:30 तक बैठते थे प्रार्थना के लिए छोटे से दल में, एक दिन प्रभु ने संदेश दिया कि मानसिक रोगियों के लिए एक संस्था खोलो, मानसिक रोगियों के लिए एक संस्था खोलो। आज आश्रम में मानसिक रोगियों के लिए एक संस्था है, केयर सेंटर है, जिसका नाम है आश्रय। जब कोविड काल आया, कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, उस समय सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे तक की प्रार्थना में मैं एक भाई के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना में प्रभु ने संदेश दिया, ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू करो। और प्रभु ने बताया क्या करना है। एडिटर को ले आओ, कैमरामैन को ले आओ, रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिस्ट को ले आओ, एम्बुलेंस भेजो, उनसे कहो 2 महीने यहाँ पर रहना है। इस तरह हमने ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया। ये कोई कथा कहानी नहीं है। मैंने बार बार आपसे कहा, जो भी मैं बोलता हूँ किसी किताब से नहीं बोलता हूँ, जीवन के अनुभव से बोलता हूँ। हमें आवश्यकता है कि हम कानों को खोलें, प्रभु को सुने। लोग जब कुछ बोलते हैं उसको धुतकारिए मत, सुनने का प्रयास कीजिए। व्यक्तिगत प्रार्थना में सिर्फ बोलिए मत, सुनने का प्रयास कीजिए। पवित्र वचन को सुनिए, पढ़िए और प्रभु को सुनिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र समय के लिए, इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में, इस संसार में, लोगों के जीवन में अधिकतर परेशानियां तुझे ना सुनने से होती हैं। प्रभु, हमें तुझे सुनने वाले बना। हमारे कानों को खोल दीजिए, आंद्रे कानों को खोल दीजिए, तुझे सुनने के लिए उत्सुक बनाइए। प्रभु, ये सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तू सदा उनके साथ रहना। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, हो यीशु ही प्रभु है। वो आनंद देने वाला हल्लेलुया, वो आनंद देने वाला हल्लेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हल्लेलुया, वो आनंद देने वाला हल्लेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया। सब मिलकर गाएं। हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो मुक्ति देने वाला हल्लेलुया, वो मुक्ति देने वाला हल्लेलुया। सब मिलकर वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हल्लेलुया, वो मुक्ति देने वाला हल्लेलुया। सब मिलकर गाएं। वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति
अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है। सब मिलकर गाएंगे, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। सब लोग आएंगे, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है। सब लोग आए, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। विश्वास के साथ यीशु ही प्रभु है। हल्ले हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग आएंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। सब एक साथ गाएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। और एक बार, हालेलुया 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 हालेलुया। आइए जोर से करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरे तुझ तेरी आराधना तेरी महिमा। हालेलुया हालेलुया यीशु 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 हालेलुया। आइए हम आराधना में प्रभु के साथ जुड़े। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, इस समय अपनी आंखें बंद रखें और प्रभु के साथ जुड़ें। प्रभु यीशु की इस वाणी को ग्रहण कीजिए और स्वीकार कीजिए और याद कीजिए, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। इस समय गहराई से प्रभु के साथ जुड़िए। इस समय प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। आप प्रभु की उपस्थिति में हैं। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं बड़े विश्वास के साथ तेरे पास आया हूं। मेरे जीवन में कई पीड़ाएं हैं, परेशानियां हैं। मैं किसके पास जाऊं? जैसा कि तेरे शिष्य पेतरुस ने कहा, हम कहां जाएं प्रभु? तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। संसार में हम किसके पास जाएं? तू ये एकमात्र है जो निस्वार्थ है, जो हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ाया है। हम तेरे पास आते हैं यीशु। हम बोझ से दबे हुए हैं। 2000 वर्ष पहले तू आया हमारे बोझ को अपने ऊपर उठाने के लिए, और तूने आवाज दी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो? प्रभु, अपनी सारी थकान और बोझ के साथ हम इस समय तेरे सामने आते हैं। तेरे अनुग्रह का फाटक हमारे लिए खोल देना। आशीष का द्वार हमारे लिए खोल देना यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय यीशु के सामने नन्हे बालक बालिकाओं की तरह आ जाइए, छोटे बच्चों की तरह आ जाइए।
अपने घमंड को दूर कीजिए, स्वतंत्र होकर नन्हे बच्चों की तरह आइए, बड़ी उत्कंठा के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ आइए, विश्वास के साथ आना। प्रभु आपको प्यार करते हैं। समाचारों में हम पढ़ते हैं माताएं अपने बच्चों को यीशु के पास ले गई, हालांकि उनके शिष्य उनको फटकारने लगे, लेकिन यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य इन जैसों का है। और उन्होंने अपने हाथ, दाहिना हाथ उन पर रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। वही यीशु इस समय अपने हाथ को आपकी ओर बढ़ावे, नन्हे बच्चों की तरह जाइए। यीशु आपको प्यार करते हैं। 2000 वर्ष पहले उन्होंने क्रूस पर से अपने आप को अर्पित करते हुए यही आवाज दी कि मैं तुमको प्यार करता हूं। क्या इससे बड़ा कोई प्रेम है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण को अर्पित कर दें? और उन्होंने वही करके दिखाया। वो आपको प्यार करते हैं। आइए इस समय यीशु के पास विश्वास के साथ आइए, भरोसे के साथ आइए। वो आपको प्रेम करते हैं। अपनी सारी चिंताओं को एक बंडल बनाकर प्रभु के सामने छोड़िए, विश्वास के साथ कि वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी परिस्थिति को जान रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ इस समय प्रभु की आराधना में लग जाइए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है, मेरे परिवार का मुक्तिदाता है। यीशु मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा है सारे स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे मिला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा है डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने कहा मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। जिस तरह जब तू प्रार्थना कर रहा था स्वर्ग खुल गया, उसी तरह हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलिए, स्वर्ग का द्वार खोलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना में लीन हो जाइए और स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना, 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 आराधना। महिमा तेरी, आराधना तेरी, महिमा तेरी, आराधना तेरी, महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से। आराधना हो
आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करती रहूं, आराधना मैं करती रहूं। ओ सुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करती रहूं, आराधना मैं करती रहूं। ओ आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, हाँ आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 उसकी वाक्य 6 में पढ़ने को मिलता है। वहां पे लिखा हुआ है, हम सभी भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए थे। हम सभी भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए थे। आज संसार की स्थिति है, हमारी ये स्थिति है, भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक जाते हैं। लोग जानते हैं कि वे पहली बार इस संसार में चल रहे हैं, जी रहे हैं, इस पर भी वे ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, प्रभु को नहीं सुनते हैं, प्रभु की इच्छा जानने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग कहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो, मैं ये चाहता हूं, मेरी ये पसंद है, मेरी आवश्यकता है, मुझे चाहिए। हम अपनी इच्छा चाहते हैं। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, ये प्रार्थना करो, हे पिता तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। लेकिन हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी इच्छा ही सर्वत्र पूरी हो, जैसे मैं चाहता हूं वैसे घर पे सब कुछ चले, जैसे मैं चाहता हूं वैसे मेरे जीवन में चले। हम प्रभु की इच्छा के लिए आतुर नहीं हैं, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, आप इस बात का पता लगाते रहें कि ईश्वर को क्या प्रिय है। आप इस बात का पता लगाते रहें कि ईश्वर को क्या प्रिय है। ईश्वर ही हमारे भविष्य को जानता है, हमारे अतीत को जानने वाला, हमारी कमियों को जानने वाला, हमारे आने वाले कल को वही जानता है। पौलुस कहते हैं,
उस ईश्वर की इच्छा क्या है पता लगाते रहें। हम ईश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रयास करें। अपने प्रतिदिन के जीवन में कुछ भी करते हैं पहले प्रार्थना तो कीजिए। कई लोग मुझसे कहते हैं स्वामी जी बताइए ना प्रभु की क्या इच्छा है। मैं बोलता हूं मैं नहीं बताऊंगा। कारण यह है कि तुम उसको मानोगे नहीं, तुम अपनी इच्छा ही चाहती हो। हम प्रभु की इच्छा को जानने के लिए समय निकालें, आंखें बंद करके मौन होकर प्रार्थना कीजिए। हर परिस्थिति में प्रभु से पूछिए प्रभु मैं क्या करूं। आंखें बंद कीजिए कुछ देर और इस समय अपनी परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आप जिन जिन बातों को लेकर पीड़ित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, उन बातों को इस समय प्रभु के सामने रखिए और प्रभु से पूछिए कि प्रभु मैं क्या करूं, तेरी क्या इच्छा है, तेरा संदेश क्या है। मैं तेरी इच्छा पर भरोसा रखना चाहता हूं, मैं वही करना चाहता हूं जो तुझे प्रिय है। आंखें बंद कीजिए, कुछ देर मौन होकर प्रार्थना कीजिए। आइए हम लोग इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। बड़े बड़े रोग से पीड़ित लोग, रोग कितना भयानक होता है। रोग के समय लोग टूट जाते हैं, उनका विश्वास डगमगा जाता है, उनके अंदर एक प्रकार का तिरस्कार का अनुभव होता है, वे ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में पड़े हुए रोगियों का हम याद करेंगे और वास्तव में समाज के द्वारा तिरस्कृत रोगियों के लिए हम प्रार्थना करें। बच्चे देखभाल नहीं करते हैं, भाई बहन देखभाल नहीं करते हैं, बहुत पीड़ित हैं, लोगों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। यीशु ऐसे कितने लोग हैं, उन सारे लोगों के समय हम तेरे सामने लाते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, रोगियों की चंगाई के लिए समय हम प्रार्थना करेंगे। विशेष करके इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। चाहे कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो, पुराना रोग क्यों ना हो। आइए हम लोग एक साथ इस समय स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। यीशु तेरे परम पावन नाम पर, तेरे पवित्र नाम पर चंगाई मिले, हर प्रकार के बंधन से आजादी मिले, दुष्ट आत्मा के बंधन से आजादी मिले। तेरे पवित्र नाम पर चंगाई 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 चंगाई। लेट देयर बी माइटी हीलिंग टेकिंग प्लेस राइट नाउ। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु इन प्रार्थनाओं के जरिए बहुत सारे भाई बहनों को अलग अलग प्रकार की आशीषें दे रहे हैं। एक बहन ने कुछ दिन पहले मेरे पास आकर कहा कि उनके पेट में कई दिनों से समस्या थी, अंदरूनी रोग था। उन्होंने विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को रात को बार बार दोहरा कर देखा, उसमें भाग लिया और प्रभु ने उसको चंगा किया। ये आपको एक माध्यम के रूप में प्राप्त हो रहा है, ग्रहण कीजिए, इसके द्वारा आशीष प्राप्त कीजिए। और इस प्रार्थना के लिए तैयारियां होती हैं, स्टूडियो है और हम लोग स्वयं तैयार हो जाते हैं, इसीलिए पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। विश्वास कीजिए, चंगाई ग्रहण कीजिए। मातधाम आश्रम से जो रेडियो प्रसारित होता है उसको जरूर सुने। मातधाम रेडियो, ऑनलाइन रेडियो, वेब रेडियो। अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से
ऐप डाउनलोड करेंगे और ज़रूर सुनेंगे। दिन भर कोई ना कोई कार्यक्रम रहता है, दिन रात 24 घंटे, गीत, प्रवचन, प्रार्थनाएं इत्यादि। ज़रूर उसमें भाग लें, उसको सुने और उससे लाभ प्राप्त करें। YouTube में हमारे कार्यक्रम इस प्रकार है, रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को करुणा माला 3 बजे लाइव, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव, रात को 8:30 बजे आशीर्वाद, हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, हर रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान और दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग। ये सारे कार्यक्रम आध्यात्मिक कार्यक्रम है। इसको देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बल्कि इसमें सहभागी होना है और प्रभु की आशीष प्राप्त करना है। आइए हम प्रभु की आशीष पाएं। इस समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध करना, पवित्र करना और अपना सामर्थ्य इसमें उंडेल देना। आशीष के लिए तैयार हो जाइए। मैं तेरी महिमा के गीत निश दिन गाता रहूंगा। कोई प्रभु मेरा प्यारा है, मैं तुझको ही धन्य कहूंगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निश दिन गाता रहूंगा। कोई प्रभु मेरा प्यारा है, मैं तुझको ही धन्य कहूंगा। जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों